अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं हिरा जावेद बट। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ। इजलास में मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। महंगाई के खिलाफ इकदाम पर तफसीली गुफ्तगू की गई। कोरोना और अपोजिशन के खिलाफ हिकमत अमली पर भी बातचीत हुई। आपको बता रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ। इजलास में मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। महंगाई के खिलाफ इकदाम पर तफसीली गुफ्तगू की गई। कोरोना और अपोजिशन के खिलाफ हिकमत अमली पर भी बातचीत हुई है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में नौजवानों की वैक्सीनेशन मरहलावार शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। मोमन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत की हिकमत अमली इक़दाम कर रही है। आइंदा माह मुल्क की ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेशन के अमल से गुजारा जाएगा। वैक्सीन की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। जी हाँ, बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में नौजवानों की वैक्सीनेशन मरहलावार शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। मामले खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिकमत अमली इकदाम कर रही है। आइंदा माह मुल्क की ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीन के अमल से गुजारा जाएगा। वैक्सीन के बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। कामरान बंगश कहते हैं, कोरोना मरीजों का इलाज सेहत कार्ड पर हो रहा है। बुनियादी सेहत की कमेटियों की तंजीमें नो की मंजूरी दे दी गई है। मजीद उन्होंने कहा कि बोन मैरो का इलाज सेहत कार्ड में शामिल करने का फैसला किया गया है। एक हफ्ते में ई ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाएगी। आपको बता रहे हैं कि अहम खबर से आगाह करें। कामरान बंगिश कहते हैं कि कोरोना मरीजों का इलाज सेहत कार्ड पर हो रहा है। बुनियादी सेहत की कमेटियों की तंजीम में नो की मंजूरी दे दी गई है। लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो का इलाज सेहत कार्ड में शामिल करने का फैसला किया गया है। एक हफ्ते में ई ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाएगी। एक हफ्ते में। आपको बता रहे हैं कि इमरान बंगिश का कहना है कि कामरान बंगिश कहते हैं, कोरोना मरीजों का इलाज सेहत कार्ड पर हो रहा है। बुनियादी सेहत की कमेटियों की तंजीमें नो की मंजूरी दे दी गई है। लीवर ट्रांसप्लांट और बोन मैरो का इलाज सेहत कार्ड में शामिल करने का फैसला किया गया है। एक हफ्ते में ई ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाएगी। कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी बराए ज़राई मसनूआत में वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि काबीना में बैठकर बेबस हूँ, वहाँ भी हमारी बात सुनी नहीं जाती। काबीना में बिजनेसमैन की बात सुनी जाती है। 2.5-3 सालों में ज़रूरी सेक्टर के लिए हम कुछ नहीं कर सके। हुकूमत ने इंडस्ट्री सर्विसेज सबको रिलीफ दिया मगर ज़राअत को ना दिया। इम्पोर्टेड गंदम 2400 रुपये मन पड़ी है, अपने किसानों को 1800 रुपये दे रहे हैं। इतना जुल्म अपने किसानों के साथ ना किया जाए। सिंध ने जो रेट 2000 रखा वो हकीकत पर मबनी है। गुज़श्ता साल DAP 28 रुपये थी और 2800 रुपये थी। उनका कहना था कि इस साल 5000 है, खुदा का खौफ किया जाए। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि उनका कहना था कि इम्पोर्टेड गंदम 2400 रुपये मन पड़ी है, अपने किसानों को 1800 रुपये दे रहे हैं। इतना जुल्म अपने किसानों के साथ ना किया जाए। सिंध ने जो रेट 2000 रखा वो हकीकत पर मबनी है। गुज़श्ता साल DAP 2800 रुपये थी, इस साल 5000 है, खुदा का खौफ किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमत पंजाब के किसानों के बारे में इकदामात पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि किसानों से बुरा सलूक कब खत्म होगा। हुकूमत किसानों से गंदम नहीं खरीद रही तो फिर जिला वर पाबंदी किस बात की है। जिला बार पाबंदी किस बात की है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से किसान तंजीमों के नुमाइंदों ने मुलाकात की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पिछले साल भी यूक्रेन के किसानों को फायदा पहुंचाया गया, हमारे किसान रुल गए थे। मुल्क की ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने वाले किसानों से बुरा सलूक कब खत्म होगा। किसानों को बारदाना नहीं दिया जा रहा तो फिर जिला वार बारदाने पर पाबंदी का क्या मकसद है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, बहावलपुर, मुल्तान, जनूबी पंजाब समेत तमाम
اضلاع میں کاشتکار پر پریشان ہے۔ سندھ حکومت اپنے کسانوں سے گندم 2000 روپے میں خرید رہی ہے اور پنجاب کا کسان پریشان ہے۔ ادھر مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز کی طبیعت پھر خراب ہو گئی، گلے میں درد کی شدت بڑھ گئی۔ مریم نواز کی طبیعت پھر بگڑ گئی، ان کا گلے کا انفیکشن بڑھ گیا۔ ڈاکٹروں نے مریم نواز کا کرونا ٹیسٹ تجویز کیا ہے۔ لیگی رہنما نے ڈاکٹروں کے کہنے پر کرونا ٹیسٹ کروا لیا اور رپورٹ کا انتظار ہے۔ لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں مریم نواز صحت بہتر ہونے پر ہی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں گی۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر مریم نواز چند روز سے علیل ہیں اور انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں منسوخ کر دی ہیں۔ ناظرین، سینٹ میں اپوزیشن دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایوان میں نون لیگ، جے یو آئی اور دیگر جماعتوں کی گروپ بندی کر لی گئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کے انتخاب پر احتجاج کیا گیا، الگ الگ نشستیں مانگ لی۔ اعظم تارڑ نے بی اے پی کے سینیٹرز کو تحفہ قرار دے دیا۔ سینٹ اجلاس سے قبل اپوزیشن دھڑوں نے الگ الگ پارلیمانی اجلاس بھی کیے۔ سینٹ اجلاس میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں آپس میں ہی الجھ پڑی۔ نون لیگ سمیت اپوزیشن جماعتوں نے یوسف رضا گیلانی پر سوالات اٹھا دیے۔ لیگی سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ 12 مارچ کو ایوان میں جو کچھ ہوا وہ سب کو پتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کے انتخاب میں حکومتی ارکان سے ووٹ لیے گئے، اس معاملے پر ہمارا دل رنجیدہ ہے۔ ہم 27 لوگ اپنی الگ اپوزیشن کے طور پر کردار ادا کرتے رہیں گے۔ لیگی رہنما نے کہا کہ خفیہ کیمروں نصب کر کے ایوان کے تقدس کو پامال کیا گیا تھا۔ یہ گیم پلان کس کا تھا؟ انہیں بے نقاب کرنے کے لیے تحقیقات ہونی چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے 5 تحفے بھجوائے گئے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹرز نے اعظم نذیر تارڑ کے ریمارکس پر احتجاج کیا، جس کے بعد ایوان میں شور شرابہ شروع کیا گیا۔ پی ڈی ایم نے اصولوں کی خلاف ورزی پر ایکشن لیتے ہوئے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ دونوں جماعتوں کو نوٹس بھجوانے کی منظوری مولانا فضل الرحمان نے دی۔ دونوں جماعتوں سے 7 روز میں وجوہات بیان کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل شاہد خاقان عباسی کی جاب سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور صدر اے این پی اسفند یار ولی کو بھجوائے جانے والے نوٹس میں کہا گیا کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے اقدام سے اپوزیشن اتحاد اور تحریک کو نقصان پہنچا۔ اپوزیشن میں تقسیم نہیں ہے، اپوزیشن کے ممبران سے تقسیم ہے جو حکومتی بینچز چاہیے، ان کو واپس حکومتی بینچز میں جانا چاہیے۔ یہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے کہ حکومتی بینچز سے اراکین اٹھ کے اپوزیشن بینچز پر بیٹھے ہوں اور اپوزیشن لیڈر ان کی مرضی سے بنا ہو۔ تو یہ جو فرینڈلی اپوزیشن ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے، حقیقی اپوزیشن چاہیے، اور وہ انشاءاللہ آپ کو سینٹ میں ملے گی۔ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی اجلاس جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ شبخون مارنے کی جو کوششیں ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ لوگوں کی خواہشات بہت ساری ہیں، لیکن سیاست جو ہوتی ہے وہ اعتماد پہ ہوتی ہے، اتحاد اعتماد پہ چلتے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم کا معاملہ ہے، پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا، اس کو توڑا گیا، اور نہ صرف توڑا گیا بلکہ جو پی ڈی ایم کا بنیادی بیانیہ ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے، اس کو توڑتے ہوئے حکومتی بینچز سے لوگ اپوزیشن پر بٹھائے گئے اور لیڈر اپوزیشن بنایا گیا۔ ساری پی ڈی ایم اتحاد کے ساتھ لانگ مارچ کرے گی۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں پی ڈی ایم کے تعاون سے سینٹ الیکشن لڑا، عوام کی ترجمانی فرائض میں شامل ہے، عوامی مفاد کے لیے آئے ہیں۔ سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی نے کہا ہمارا مقصد عوام کو ریلیف دینا ہے اور اس مقصد کے لیے ہم سب ایک ہیں، اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں گے اور کبھی مشکل ہوئی تو حکومت کی جانب سے بھی بولیں گے۔ تو پبلک کے لیے، پبلک انٹرسٹ کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہمیں جو عوام کی جو امنگیں ہیں، جو ان کی ترجمانی ہے، وہ کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اور دوسرا اختلاف رائے جمہوریت ہے، اس میں قطعاً ہمیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ کسی نے آپ کے بارے میں یہ کہا، کسی نے آپ کے بارے میں یہ کہا۔
मकसद टू अचीव जो है वो आवाम को रिलीफ देना है, और आवाम को रिलीफ देने के लिए हम सब एक हैं, और इस ऐवान के तकद्दुस के लिए, इसकी डिग्निटी के लिए, इसके ऑनर के लिए इंशाअल्लाह हम पूरी ताबिश से और हम खिदमत करेंगे। ये हमारे फ़राइज़ में है। शिबली फराज साहब से मौका मिला मिलने का, आप बैठे हैं, तो उन्होंने एक मुझे शेर सुनाया। तो हालांकि नेशनल असेंबली में तो बहुत ज़ौक़ है, इधर मुझे शो किया जाता था कि यहाँ ज़्यादा एल्डरली लोग होते हैं, मगर मैं तो उलट देखा, यहाँ तो यंगस्टर ज़्यादा हैं, यहाँ तो नौजवान ज़्यादा हैं। और मुझे कहा जाता था, आई यूज्ड टू से, माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन दे आर माई कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि वुमेन रिप्रेजेंट 51% ऑफ द पॉपुलेशन। और उसके लिए आज भी मेरा मौक़िफ़ इस ऐवान में भी यही है कि माइनॉरिटी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर लफ्जी गोलाबारी में तेजी आ गई। कहते हैं बिलावल भुट्टो की इतनी उम्र नहीं जितना हमारा सियासत में तजुर्बा हो चुका है। बिलावल भुट्टो को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जिनसे उनकी जमात को नुकसान हो। अगर जमातें एक साथ हो जाती तो बोसीदा निज़ाम 10 दिन से ज्यादा ना रह सकता। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, पीडीएम जिंदा है और अपना मिशन जारी रखेगी। जिसकी कीमत पाकिस्तानी कौम मुस्तकबिल में अदा करेगी। 3 साल गुजर गए, इमरान नियाजी को वजीर खजाना नहीं मिल रहा है। ये वो शख्स है जो कौम को कहता था मैं 200 ड्रीम टीम लेकर आ रहा हूं, कौम देखेगी मेरे नमूने। ये नमूने हैं। कोई मुशर्रफ का वजीर है, 3 साल गुजरने के बावजूद भी वजीर खजाना तलाश कर रही हो, उस हुकूमत से ज्यादा पाकिस्तान के लिए खतरा कोई नहीं हो सकता। यकीन कीजिए, पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान का वो उजाड़ा नहीं कर सकते जो 3 सालों में इमरान नियाजी की हुकूमत ने कर दिया। ये गए मंसूबे हैं वो आप अभी तक मुकम्मल नहीं कर सकते। वेस्टर्न रूट जो डेरा इस्माइल खान से हाकला तक मोटरवे प्रोजेक्ट है, मगरबी रूट का प्रोजेक्ट है, उसे 2018 दिसंबर में मुकम्मल होना था। क्या किसी के पास कोई जवाब है कि वो 2021 में भी मुकम्मल नहीं हो सका? नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए जिसको हमने 400 अरब का बजट दिया था, आपने उसका बजट घटा के 100 अरब कर दिया, और 8 महीने गुजर चुके हैं। उस 100 अरब में से भी आपने सिर्फ 50 अरब रुपए रिलीज किए हैं। मीडिया में रिपोर्टें आ रही हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स मंसूबे बंद कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हमजा शहबाज ने सदारत की। इजलास में परवेज रशीद, खुरम दस्तगीर, साद रफीक, बरजेज ताहिर, राना तनवीर और अताउल्ला तारड़ की शिरकत। इजलास में पीडीएम पर गुफ्तगू की गई। पीपल्स पार्टी के हालिया बयानात का भी जायजा लिया गया। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि हमने हमेशा कौमी इदारों का एहतराम किया है। इजलास में पंजाब भर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की मुशावरत भी की गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का राब्ता। मौलाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, गुलदस्ता भी भिजवाया, पैगाम दिया कि आपकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। आपकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का राब्ता। मौलाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, गुलदस्ता भी भिजवाया, पैगाम दिया कि आपकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ।
मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली राना तनवीर हुसैन का कहना है कि पीडीएम एक एजेंडे पर बनी थी और पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलहदा नहीं हो सकती, लेकिन पीपल्स पार्टी साथ ना भी चले तो पीडीएम मजबूत रहेगी। राना तनवीर ने एक बयान में कहा कि NA 75 डस्का में कोई मुकाबला नहीं, लोग पीटीआई को वोट नहीं देना चाहते। इंशाअल्लाह डस्का इलेक्शन में नून लीग वाज़े बरतरी हासिल करेगी। राना तनवीर हुसैन का कहना था कि रमजानुल मुबारक के बाद पीडीएम तहरीक चलाई जाएगी। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन में ऐसा अमल किया जिससे खदशात पैदा हुए, लेकिन पीपल्स पार्टी साथ ना भी चले तो पीडीएम मजबूत रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और वजारत दाखिला से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत। अपोजिशन की तहरीक पर भी बातचीत की गई है। अहम खबर है जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात हुई है। मुल्की सियासी सूरत हाल और वजारत दाखिला से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत की गई है। अपोजिशन की तहरीक पर भी बातचीत की गई है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। खबर सबसे पहले तलाश में रहते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शिबली फराज ने आइंदा हफ्ते काबीना में रद्दोबदल का इम्कान जाहिर कर दिया। कहते हैं वजीर खजाना हमाद अजहर बेहतरीन है, उम्मीद है उनकी वजारत में मसाइल हल होंगे। मुझे वजीर आजम इमरान खान जो भी वजारत देंगे कबूल करूंगा। वजीर इत्तलात टफ जॉब है, मैंने जिम्मेदारी बखूबी सर अंजाम दी है। मैंने जिम्मेदारी बखूबी सरे अंजाम दी है। शिबली फराज ने आइंदा हफ्ते काबीना में रद्दोबदल का इम्कान जाहिर कर दिया। कहते हैं वजीर खजाना हमाद अजहर बेहतरीन है, उम्मीद है उनकी वजारत में मसाइल हल होंगे। मुझे वजीर आजम इमरान खान जो भी वजारत देंगे कबूल करूंगा। वजीर इत्तलात टफ जॉब है, मैंने जिम्मेदारी बखूबी सर अंजाम दी है। उधर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट तरक्याती मंसूबों और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला पंजाब ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि जनूबी पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड तरक्की करेगा। स्कूलों की अपग्रेडेशन में जनूबी पंजाब को 38% हिस्सा दिया गया है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट खत्म करने का प्रोपेगेंडा शिकस्त खुर्दा अनासिर फैला रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जनूबी पंजाब में अवाम ने फैसला कुन बरतरी से नवाजा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के लोगों की महरूमियों के अजाले का दौर शुरू हो चुका है। किसी को जनूबी पंजाब के बारे में अफवाहें फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं सेनेट फ्लोर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें जुदा हो गई। पीडीएम को मसनूई सांस पर जिंदा रखने की कोशिश की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस आशिक अवान ने कहा, पूरी कौम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रही है। पंजाब हुकूमत 1.5 अरब रुपए की वैक्सीन खरीदेगी। पंजाब में 5 लाख से ज्यादा शहरियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना के इस वबा के खिलाफ वॉर फुटिंग पे लड़ रही है कि वजीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब भर में हमने 127 सेंटर जो हैं उनको ऑपरेशनल किया हुआ है। इन वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर हमारा जो टारगेट है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो जब वैक्सीनेशन के लिए आए तो उनको किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। अब तक जो है वो 4.25 लाख के करीब जो है पंजाब भर में हम अपने शहरियों को वैक्सीनेशन कर चुके हैं। वजीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में हमने ये फैसला किया है कि एक NCOC की तरजीहात के मुताबिक फराहम करदा वैक्सीन जिसे हम सीनियर सिटीजन और मुतलका एज ग्रुप के मुताबिक वैक्सीनेट करते हैं, हुकूमत पंजाब जो है वो 1.5 अरब की वैक्सीन खुद से सूबा पंजाब के बजट से खरीदने जा रही है।
उस 1.5 अरब की वैक्सीन को हम सूबे भर के जो महाज पे लड़ने वाले सिपाही हैं, हमारे उसमें मीडिया सबसे पहली तरजीह और पहली लिस्ट में है, फिर हमारी इंतजामिया है, फिर हमारे तमाम जो सिविल सोसाइटी के अफराद हैं जो आगे आने वाले रमजान के अंदर हमने उनको नॉन गवर्नमेंटल और गवर्नमेंटल पार्टनरशिप के साथ इकट्ठा करके रमजान बाजारों में और सहूलत बाजारों में उनकी खिदमात लेनी है। तो लिहाजा 1.5 अरब की जो वैक्सीन वजीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में हुकूमत पंजाब खरीदने जा रही है, उसका मकसद ये है कि उसकी तरजीहात हम तय करें। आमदन से जायद असासाजात का केस की समाअत लाहौर हाई कोर्ट की राना सनाउल्लाह की जमानत में तौसीक। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है, ये मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं ला सके। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को भी अदालत से इंसाफ मिलेगा। आगे बढ़े और आपको अहम खबर से आगाह करें। लाहौर थाना नवा कोट के इलाके में नशे में धुत नौजवान की फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में मुलजिम बिलाल की भाभी, बहन, भाई और एक राहगीर शामिल है। मुलजिम आइस के नशे का आदी है। घर वाले पबजी गेम खेलने से रोकते थे। अपडेट करें आपको कि घर वाले पबजी गेम खेलने से रोकते थे। आपको बताएं कि लाहौर थाना नवाकोट के इलाके में नशे में धुत नौजवान की फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में मुलजिम बिलाल की भाभी, बहन, भाई और एक राहगीर शामिल है। मुलजिम आइस के नशे का आदी है। घर वाले पबजी गेम खेलने से रोकते थे। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा टीवी टुडे ख्वाजा अदनान मौजूद हैं। ख्वाजा अदनान, बताइएगा ये मामला क्या पेश आया है? जी, थाना नवाकोट का इलाका है जहां पर बिलाल नजीर नामी नौजवान ने आइस और पबजी गेम के नशे में घर वालों पर फायरिंग कर दी। पुलिस का कहना है कि फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि जाँ बहक होने वालों में बिलाल की भाभी, बहन, भाई और एक दोस्त शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि बिलाल ने अपने घर में जाकर फायरिंग का आगाज किया तो उसके भाई ने अपनी जान बचाने के लिए गली की तरफ भागा। उसके बाद उसका दोस्त जाहिर जो है उसे बचाने के लिए आया तो दोनों फायरिंग की जद में आ गए, जबकि मुलजिम बिलाल की जद में आकर उसकी भाभी, बहन और उसकी वालदा भी जो है वो शदीद जख्मी हो गए, जबकि भाभी उज़मा और उसका दोस्त जाहिर जो है वो मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि भाई अली और उसकी बहन मारिया को जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ पर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए, जबकि मुलजिम बिलाल की वालदा अभी भी अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने ये सब पबजी गेम की वजह से किया क्योंकि मुलजिम नशे का आदी था और पबजी गेम खेलने से उसके घर वाले उसको रोकते थे तो उसने गुस्से में आकर अपने घर वालों पर फायरिंग ओपन कर दी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने पबजी गेम में जो स्टाइल अपनाया जाता है वही स्टाइल अपनाते हुए अपने घर वालों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में उसकी भाई, भाभी और उसकी बहन भी शामिल हैं। जी अदनान ख्वाजा, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि लाहौर थाना नवाकोट के इलाके में नशे में धुत नौजवान की फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में मुलजिम बिलाल की भाभी, बहन, भाई और एक राहगीर शामिल है। मुलजिम आइस के नशे का आदी है। घर वाले पबजी गेम खेलने से रोकते थे। आगे बढ़े और बात करें पेंडेमिक कोरोना वायरस की, तो कोरोना हुआ बेकाबू। तमाम SOPs और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। कोरोना 24 घंटों में मजीद 43 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अम्बाद 14,821 हो गई। मजीद 4,332 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 6,92,231 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,16,000 सेहतयाब, जबकि 61,450 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 6,587, सिंध में 4,509, खैबर पख्तूनख्वा में 2,457, बलोचिस्तान में 211, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 103 और आजाद कश्मीर में 371 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। इसी तरह दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,66,000 हो गई। मरीजों की तादाद 13 करोड़ 20 लाख हो गई। 10 करोड़ 62 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के बाद जारी। अमेरिका में 5,70,000, ब्राजील में 3,31,530, भारत में 1,65,132, मेक्सिको में 2,04,147, रूस में 1,03,74, फ्रांस में 96,678, बरतानिया में 1,26,836 और सऊदी अरब में 6,700 अमवात हो चुके हैं।
तालीमी इदारे खुले या बंद ही रहने दें, फैसला कल होगा। एनसीओसी का तालीमी इदारों से मुतल्लिक इजलास में अहम फैसले होंगे। शफकत महमूद कहते हैं एनसीओसी इजलास में इम्तिहानात की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। तालीम और सेहत से मुतल्लिक मुल्क भर की सूरत हाल का जायजा लेकर फैसला किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि तालीमी इदारे खुले रहेंगे या बंद रहेंगे, इसका फैसला कल होगा। एनसीओसी का तालीमी इदारों से मुतल्लिक इजलास में अहम फैसले होंगे। शफकत महमूद कहते हैं एनसीओसी इजलास में इम्तिहानात की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। तालीम और सेहत से मुतल्लिक मुल्क भर की सूरत हाल का भी जायजा लेकर फैसला करेंगे। उधर सईद गनी ने सिंध में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ने के खतरा से खबरदार कर दिया। कहते हैं सही इकदाम नहीं किए तो खदशा है सिंध में भी सूरत हाल खराब हो सकती है। सिंध में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाले हालात नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और हवाई सफर बंद किया जाए। हुकूमत ने फैसला किया है, उस फैसले पर अमल दरामद करना सबके लिए ज़रूरी है, उनको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम करती है जो हम नहीं करना चाहते हैं, बाय फोर्स की सारी चीज़ें करेंगे। अब जो फैसला हुआ है मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम कोई प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। मैं तो शायद वाहिद मिनिस्टर हूँ जो पिछली मरतबा जब स्कूल बंद थे तो वालिदैन से ये डिमांड करता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा कि स्कूलों की फ़ीस आप ज़रूर दें। बाकी जगहों से तो मुझे कहीं से आवाज़ नहीं आई। तो मुझे अंदाज़ा है कि अगर प्राइवेट स्कूल्स बंद होते हैं या उनकी तादाद कम होती है, बच्चों की तादाद कम होती है, तो ओवरऑल जो हमारा एजुकेशन का जो सेक्टर है वो उससे मुतासिर होता है। तो इस बात को हम समझते हैं। लेकिन अब सूरत हाल अगर ऐसी पैदा हो जाए कि लोगों की सेहत का इशू हो और माहिरीन आपको ये कह रहे हो कि आप बंद कर दें, तो मैं या हुकूमत सिंध ये कैसे फैसला कर सकती है कि माहिरीन की राय को एक तरफ रखे और स्कूल के जो मालिकान है वो जो कह रहे हैं उसको मान लें। देखिए वैसे मुझे सच्ची बात है, ये बात बड़ी अजीब सी लगती है। कोई कहता है जी 9वीं क्लास में कोरोना नहीं जाएगा क्या, 10वीं में नहीं जाएगा। थोड़ा सा चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जो ये मंतक है जो आप कह रहे हैं, जो लोग देते हैं कि यहाँ नहीं जाएगा, तो उसका हल तो ये कि आप अपने घर से ना निकलें, मैं अपने घर से ना निकलूँ। हर आदमी घर में कह दो कि बैठ जाए, ख़त्म हो जाएगी बात। लेकिन आप नहीं कर सकते, तो आप कैलकुलेटेड स्टेप्स लेते हैं कि उस स्पाइक को ज़्यादा तेज़ी से फैले ना दें। उसके लिए आप करते हैं कि अगर एक स्कूल के अंदर मिसाल के तौर पर 10वीं जमात तक का स्कूल है, उसमें 100 बच्चे पढ़ते हैं, अगर आप 8 क्लासें सस्पेंड कर देंगे तो 20 रह जाएंगे। अब 20 के लिए वो जगह इतनी होती है कि आप आसानी से उसको SOPs को फॉलो करके चीज़ों को चला सकते हैं। तो कोशिश ये है कि नुकसान जो है वो कम से कम हो और किसी तरह से वो जो स्प्रेड है वायरस का उसको ब्रेक। यहाँ आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं वैक्सीनेशन सेंटर PKLI में अभी तक 100 से ज़ायद बुजुर्ग शहरी कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। पंजाब के दीगर शहरों में भी वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद बढ़ाई जा रही है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बुजुर्ग शहरियों के आसानी के लिए इंतजामात का जायजा लेने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स PKLI पहुंच गई। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सारा असलम ने वजीर सेहत को वैक्सीनेशन सेंटर PKLI में इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। वजीर सेहत ने बुजुर्ग शहरियों से बातचीत की और इंतजामात बारे तासुरात लिए। वैक्सीनेशन करवाने आए बुजुर्ग शहरियों ने वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से इंतजामात बारे इजहार इत्मीनान किया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वैक्सीनेशन सेंटर में स्क्रीनिंग रूम और रेस्ट एरिया के इंतजामात का भी जायजा लिया। नाज़रीन, लाहौर में मास्क ना पहनने पर इंतजामिया ने कार्रवाइयां तेज कर दी। मास्क ना पहनने पर 554 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 576 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। जी हाँ, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 576 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। आपको बताएं कि लाहौर में मास्क ना पहनने पर इंतजामिया ने कार्रवाइयां तेज कर दी। मास्क ना पहनने पर 554 मुकदमात दर्ज कर लिए गए, जबकि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 576 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने सवाबी में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज और अहले खाना के कत्ल की तहकीकात के दौरान पेशावर और खैबर से 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। DPO सूबाई के सवाबी के मुताबिक गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त मकतूल जज के बेटे माजिद अफरीदी करेंगे। FIR में शामिल 2 गाड़ियां भी रिकवर की गई हैं। शिनाख्त परेड अमल के बाद मजीद तफ्तीश की जाएगी। सवाबी में नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग करके इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज आफ्ताब अफरीदी, उनकी अहलिया और 2 बच्चों को शहीद कर दिया था।
उधर सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस की समाअत मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने जवाबात की नकूल पीटीआई को भिजवा दी। वीडियो में नजर आने वाले एमएनएस फहीम खान और जमील अहमद को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने मजीद समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने 5G टेक्नोलॉजी के मुज़र असरात से मुतल्लिक पीटीए से जवाब तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट में 5G टेक्नोलॉजी पर पाबंदी लगाने से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने दरखास्त गुजार से सवाल किया कि बताएं 5G टेक्नोलॉजी कैसे मसरे सेहत है, क्या 5G का किसी को लाइसेंस दिया गया है। दरखास्त गुजार ने बताया कि 5G टेक्नोलॉजी इंसानी सेहत, माहौल और आबो हवा के लिए नुकसानदेह है और 5G का बाकायदा लाइसेंस किसी को जारी नहीं हुआ। अदालत ने इस्तफसार किया कि पीटीए हुकाम वजाहत दें कि क्या 5G के मसरे सेहत असरात हो सकते हैं। दुनिया इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है और हम पाबंदी लगा दें। हम पीटीए के जवाब के बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। अदालत ने 5G टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक पीटीए हुकाम को नोटिस जारी कर दिए हैं। अब आपको बताएं कि सहवन शरीफ में लाल बाग के मुकाम पर ट्रक और कार में टक्कर से मां बेटे समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। सहवन से झंगारा जाने वाले कार लाल बाग के मकाम पर हादसे का शिकार हो गई। ट्रक से तसादुम में कार में सवार मां बेटे समेत 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस और मकामी अफराद ने नाशरी अस्पताल मुंतकिल कर दी। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। सुरैया अजीम अस्पताल मुस्तहिक मरीजों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने वाला बेमिसाल इदारा है। गुज़श्ता 1 बरस में मरीजों को 4.5 करोड़ रुपए से जायद की मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। सुरैया अजीम अस्पताल के सदर गवर्निंग बॉडी ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अस्पताल की सालाना कारकर्दगी पेश की। मुस्तकबिल के इक़दामात के हवाले से भी आगाह किया गया। कहा, सुरैया अजीम अस्पताल 3 दिहाइयों से मुस्तहिक मरीजों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम कर रहा है। 40 से ज़ायद स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं। ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि सुरैया अजीम अस्पताल में गुज़श्ता बरस 5 मशीनों पर मुश्तमिल डायलिसिस सेंटर का आगाज भी किया गया है और 70% मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सहूलत फराहम की गई है। अस्पताल ने सबसे पहले आगाही मुहिम का आगाज किया, जिसमें फ्री मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स भी तकसीम किए गए। कोरोना टेस्ट भी कम निर्खों पर किए गए हैं। ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने मुखिर अफराद से सुरैया अजीम अस्पताल को एहतियात देने की अपील की है और कहा है कि एहतियात की एक पाए अमानत से खर्च की जाएगी। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए